देवस्थानि धर्माणि तेन गम्महिमान स्वजन्वयलपुरविभ्रान्त्य देवा अरे यही हमने लाइट जली बस ये क्यों जड्डा ही ना करा मैं तो ठीक है गाड़ी ये मत हो मत नहीं डाला थी भाई कागज समझ में भाजे थे अब तार साहब छोड़ के दिखता अंदर से चालू है बजाला बजे के साथ साथ बढ़ो चालू हमारा ये हाँ चालू चालू हाँ चला मेरा सब आवाज जाता है ये अभी तो उम्र लगा दे बत्तियां यार वहाँ काले बत्तियां लगा देना काल लगी आज का पहला आज यहाँ थोड़ी तरह के ना आने पड़े हाँ अरे तो जनता देखी ना वहाँ से बाहरवा से जब बैठी ना जब बेटा तेल चलता है उतना पीबा गरीब तेल जो हाँ नहीं यहाँ अगर लाइट चाहता तो लाइट और ले ले कर दो ना ये मास्टर वो पुणवा बनवा देती है हम मोबाइल से दुनिया वो मोबाइल है दुनिया वाला कोई तो दुनिया ये पकड़वा बना दो अरे प्रसाद की दुनिया में ओम ओम हेल्पियाय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम संचिराय नमः स्वाहा ओम रावाय नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम अभिद्रुताय नमः स्वाहा ओम गरुड़ियाय नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मवाय नमः स्वाहा ओम जय गुरुवाय नमः स्वाहा ओम शोभाय गुरुवाय नमः स्वाहा ओम पितरपालाय नमः स्वाहा ओम अजयवाय नमः स्वाहा ओम भगवतीवाय नमः स्वाहा ओम विद्वाय नमः स्वाहा ओम शीतलाय नमः स्वाहा ओम सर्वजनयाय गुरुवाय नमः स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके स्वाहा ओम लक्ष्मीकांतकमलेन योगेन वंदे विष्णुभरं सर्वलोकैकनाथं स्वाहा ओम यं ब्रह्मावरं दिव्ये अस्वेदे शांतमोम निर्जरगारयन्त्यं सांगा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः स्वाहा ओम मनोहाराधिपतये नमः विष्णु विष्णु ओम विष्णुदेव नमः एक नारा तो बड़ी मुसाहर है तू बड़ी तू सब मुसाहर कट कटा के हो गया महाराज संग बजावा ए संग आवाज दे दिया तो
गणेश बाबा गणेश नाम बड़ा तो संग दे है जब जवान संग काम हुआ बजावा यार संग बजावा अरे अगुआ तुझे रखा ला तो के हाथ में ये वही बजा दे बजावा यार बजावा बजावा लाइव बंद करा गांव भर बजा था मट्टी भर रोज बजे थिया आज बजावत का छुआ फटे था सब वहां चमरोटी बजाती से बोला ओम मालवेने गुरुमणि मालवेने प्रभुमणि तांकुमां चिमां परसपुष्पमालां च शरणागमि ओम यानि गानि वा पांचाने दिशे परे ओम मंद्रेन्द्रियेण भक्तिनिर्णय यत् पूर्णं परिपूर्णतरास्तु मे बोलो विष्णु भगवान की रामचंद्र की लखनलाल की सीता मैया की बजरंगबली की हनुमान की चला भैया बम बम पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती
गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा शरण आए सफल कीजे सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा भक्त जन तोरी शरण कृपा राखो देवा भक्त जन तोरी शरण कृपा राखो देवा जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा 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 जय गणेश पर्दा टाप कर दिखाई
ये सेल के ले अभी जरा खाली अभी एडिटिंग करिए ना अभी एडिटिंग करिए ना तब डालिए वीडियो बना था और वीडियो छोटे बना था क्वालिटी उतना है ना ये तो खड़ी है जैसा मोबाइल में कहा जाता कैमरा में अभी जाके ना फरी है मिला ले हेलो 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 ठीक हेलो 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 ठीक हेलो 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 ठीक कि मालिक होना तेरा कि तुम पर है नाज मुझको मैं हूँ गुलाम तेरा कि बैठे हैं लो लगाए तेरी आवाज ताक हम कि करवट बदल बदल के उजाला करेंगे हम। हाँ सर जी ये छोटी सी भोजपुरी कि मन भावे मैया की चुनरिया चटकार सैया ले लिए कि मन भावे मैया की चुनरिया चटकार सैया ले राजा ले राजा
राजा ले जाता राधा के बाजार जाके कोबरा ले आया जाके कोबरा ले आया सारे हाथ दिया नमे हमारो पार सैयद राजा ले जाता राधा भुआ बचा जोड़ा कल साथ जोड़ा दिया जोड़ा कल साथ जोड़ा दिया लेला हमारा चल है गाड़ी सारे भाइया नमे हमारो पार भैया ले सारे भाइया नमे हमारो पार सैया ले राजा ले जाता राधा सर बाजार सैया जाता के चुनरिया चटकार सैया ले मन भाल भैया के चुनरिया चटकार सैया ले राजा ले जाता राधा की बाजार सैया हेलो
हाँ सर जी, ये देखिए हमारे 6 बेराल पे मास्टर जगापुर की धरती से यहाँ की बाधक भी रह चुके हैं। 72 साल हम बचते थे वो।
मैं अपने प्रभु का भजन गाता हूँ। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले रे कोई हरि कथा से बचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले कोई हरि कथा से बचाऊं गली गली। दीवाने सुन लो एक दिन आएगा, दौलत के दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले कोई हरी कथा से बचाओ गली गली। नारायण नारायण, ये हिमालय हम ऋषियों का। हम देवतागण पृथ्वी लोक का कल्याण यदि अग्नि देव की कृपा न हो तो पूरी पृथ्वी ऊर्जाहीन हो जाए। यदि सूर्य देव की कृपा न हो तो पूरे भूमंडल पर अंधकार हो जाए। यदि मेरी कृपा न हो तो पूरे पेड़ पौधे सूख जाए। यदि कामदेव की कृपा न हो तो पूरी सृष्टि खड़ा ही बन नहीं पाए। देवराज प्रणाम। हम कौन हैं? कहीं भूलोक का क्या समाचार? देवराज भूलोक में इस समय सदाचार का बोल भला है, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि देवर श्री नारद को तपस्या की क्या आवश्यकता पड़ गई कि वे हिमालय की गुफा में इस समय कठिन तप में लीन है। कहीं उन्हें आपके सुख वैभव और पद की लालसा तो नहीं पैदा हो गई? भगवान देवर श्री नारद तो पूरे शांत हैं और नीचे कराया माई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। तप करने का अर्थ है कि वो कठिन साधना में अवश्य ही उनकी कोई बड़ी चाहत है। पवन देव अवश्य ही आपके संदेह में फल है। उनसे उन्हें तप से विरत करने के लिए कोई क्या देवराज, आपने इस दास को कैसे याद किया? आप पूरे जीवों के मन में हलचल मचा देंगे। नारद के मन में ऐसा हलचल मचाइए कि वो तब से विरत हो जाए। देवराज, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी देवलोक की अप्सराओं, अपने मित्र बसंत, अपने पहले कामबाग से सुसज्जित होकर जाता हूँ। नारद कोई भगवान शंकर तो नहीं कि मुझे जलाकर भस्म कर देंगे? वे तो हम ही देवों की श्रेणी की शक्ति वाले ऋषि।
इस कामदेव की मैं आपके अच्छे कार्य में विघ्न डालने चला आया। मैं देवराज इनके हित के लिए ऐसी आज्ञा मानने को विवश हूँ। काम भावना की सत्य की समय वसंत ऋतु का मौसम होता है। अब मैं वसंत ऋतु का मौसम बुलाता हूँ। बसंत ऋतु का मौसम आ गया। अब मैं काम की साधक अप्सराओं को बुलाता हूँ। यावा है, यावा तू यावा, यावा, उगा चिंया चुंगा, यावा तू, अपने नाम जाने से इनकी तपस्या को खंडित कर और चला तो सब जैसी आज्ञा। हमारी गोरिया बाबा, हमारी गोरिया, हमारी गोरिया हो मुनिवर, हमारी गोरिया तेरा ही मुनिवर।
हमारे बस की ये बात नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। वसंत और अप्सराओं का महामुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अब अपना अंतिम अस्त्र काम पाड़ का इनके हृदय स्थल पर छोड़ता हूँ। सभी देव, दानव, मानव, गंधर्व अपना आपा खो बैठते हैं। अवश्य ही देवर्षि नारद का धैर्य छूट जाएगा। सहित सभाए सभी दयती मानिहारी मन में गए सिदाई मुनिवर चरण कहे सुखियारत में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए महामुनि। कौन? कामदेव तुम? यहाँ क्यों मेरा पैर पकड़कर क्षमा मांग रहे हो? तुमने मेरा कौन सा नुकसान किया है? साफ साफ कहो, क्या बात है? देवर्षि, मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने अभिमानवश आपकी तपस्या को तुच्छ मान बैठा। कहने पर आपकी तपस्या को भंग करने में चला आया। देवराज के कहने पर भला उनका मुझसे कौन सा बैर था? महामुनि, देवराज के आपके कठोर तप से डर लगने लगा था कि कहीं आप उनके यश वैभव को पाने के लिए तो ऐसी कठिन तपस्या में लीन तो नहीं होते। मूर्ख सूर्यस्तर के मन में हरि भक्त पर विश्वास हो गया। एक हरि भक्त को हरि दर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं हरि दर्शन के सामने उसके स्वर्गलोक को कुछ विषण मानता हूँ। कामदेव, तुम मेरे अपराधी नहीं, मैंने तुम्हें क्षमा किया। जाओ, चलकर उस तुच्छ बुद्धि वाले देवराज से पूछता हूँ कैसे घटिया विचार उसके मन में आया कैसे। एक कायर कपटी कर्म है तू देव के नाम पर हरि दर्शन के सामने सूखता हूँ तेरे त्रिपुर धाम पर। मुनि सुशील पावनी सुरपति सभा
नारायण नारायण। देवराज इंद्र, तुम्हारे ऐसे घटिया विचार है कि तुम शायद उस स्वर्गों के भी शत्रु बन गए हो। मेरी तपस्या भंग करने के लिए तुमने कामदेव को जल से देख भेजा। मैं तेरे स्वर्ग लोक को गंदा कीचड़ मानता हूँ। मैं तीनों लोगों का भ्रमण करते करते जब थक जाता हूँ तो मैं विश्राम के समय अपने प्रभु का नाम लेकर वहीं बैठ जाता हूँ और मैं वही कर रहा था। और तुमने सोचा कि यह नारद मेरा सिंहासन छीन लेगा। धिक्कार है ऐसी बुद्धि पर। भला कामदेव मेरे जैसे हरि भक्त का क्या बिगाड़ सकता है। नारायण नारायण। मैं चला। मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। रामदेव आज मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान बोले शंकर ने एक बार क्रोध में आकर कामदेव को जलाकर कड़ा दंड दिए थे। वे कामदेव को जीतने वाले कहे जाते हैं। अब मैं भी शंकर के बराबर हो गया हूँ। नारायण नारायण। इस खुशखबरी को चलकर सर्वप्रथम उन्हीं को सुनाता हूँ। नारायण नारायण। बंद कराओ, बंद कराओ।
भगवान प्रणाम। भगवान भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, मेरी प्रसन्नता का कारण आपसे छिपी नहीं है भगवान। खड़ा होकर बोला यार। तुम्हारे मन की बात कैसे जान पाऊं? साफ साफ अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। भगवान सुनिए, मैं हिमालय की एक गुफा में अपने प्रभु का नाम लेने में मग्न होकर बैठा था। न जाने इंद्र को क्या सूझी कि मेरी तपस्या भंग करने के लिए वह कामदेव को दल बल सहित भेज दिया। पर आपकी कृपा से कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता था प्रभु। वह हार कर मेरे पैरों पर गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगा प्रभु। एक कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? अगर हजार कामदेव आए तो भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के प्रिय तो हो। भगवान विष्णु का प्रिय मेरा भी प्रिय होता, अतः मैं तुम्हारी इस उपलब्धि से अति प्रसन्न हूँ। लगता है नारद के मन में जीतने का पैदा हो गया। कभी तो वे अपनी उपलब्धि को बताना चाहते हैं। इनका ये भ्रम इन्हीं के आराध्य देव श्री हरि भगवान विष्णु द्वारा करवाना चाहते। नारद, हमारे जैसा तपस्वी तीनों लोकों में, लेकिन कामदेव को जीतने के बाद भगवान विष्णु को मत बतलाना। अगर वे पूछे तो ये बात मत कहना। अच्छा भगवान, अब मैं चला। नारायण नारायण।
मेरे दोनों गढ़ो प्रकट हो। महाकालेश्वर के चरणों में कल्याण हो। तुम दोनों जाओ और नारद जी की गतिविधियों पर ध्यान रखो। क्या प्रभु? करुणा निधि मन प्रतारी पूरे पूरे भगवान शंकर को मेरी उपलब्धियों से ईर्ष्या हो रही है। मैं भी कामदेव को जीत लिया। तभी तो उन्होंने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु से मत कहना। भला मैं यह बात अपने प्रभु से कैसे न बताऊं? मैं अवश्य ही अपने प्रभु को यह बात बताऊंगा। नारायण नारायण। मैं चला अपने प्रभु के पास। नारायण नारायण। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो नारद। आज तुम बहुत खुश दिखाई देते हो। क्या बात है? तुम्हें कोई कामयाबी जरूर मिली है। प्रभु आपकी कृपा से मैंने आज कामदेव को जीत लिया। मेरे प्यारे नारद, कैसे कैसे तुमने कामदेव को जीत लिया? जरा मुझे भी विस्तार से बतलाओ। भगवान, एक दिन मैं आपकी नाम लेने में मग्न होकर बैठा था। न जाने इंद्र को क्या सूझी कि उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को दल बल सहित भेजा। भला आपकी प्रताप से कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है प्रभु? कामदेव हार गया। उसने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी और मैंने उसे क्षमा कर दिया। हाँ भक्त श्रेष्ठ नारद, भला कामदेव आपका बाल बाका कर सकता है? कभी नहीं। भगवान बोले शंकर ने तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए थे और मैंने उसे क्षमा कर दिया। मैं शंकर से भी श्रेष्ठ हूँ। मालूम होता है कि नारद के मन में कामदेव को जीत लेने का अभिमान पैदा हो गया है। अभिमान विनाश का जड़। यह भक्त को ले डूबेगी। अतः शीघ्र ही इसके मन से गर्व का अंकुर उखाड़ फेंकना होगा। वाह नारद वाह! भला शंकर भोले तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं? क्रोध से क्षमा श्रेष्ठ होता है। अतः तुम कामदेव को क्षमा कर महादेव से आगे हो गए। प्रभु आप ही मेरा ख्याल रखते हैं। अब मैं चला। नारायण नारायण। श्रीपद निज माया तब पैरी सुना
कठिन करनी तही केरी बिल देव मगम नगर तही सतदोजं विस्तार श्रीनिवास फुलतेधिक रचनायधिक प्रकार अब मैं अपनी माया से एक नगरी बनाता हूँ जिसके राजा शिलनिधि होंगे, विश्वमोहिनी उनकी पुत्री होगी। और बसहे नगर सुंदर नर नारी। हेलो, हाँ डाली, आज बड़ा दिन बाद वीडियो कॉलिंग कैलू है। और डाली कैसे हूँ? हम तो ठीक है। का कहत हूँ? कैसन झुराई के सुतुही हो गए। अरे का बताइए, तना खटे टोला डाली में काम करत करत देखा था पूल गाल और बैठ गया एकदम। पहले देखा गाँव में हम रहत रहे तो कितना मोटाल रहे, लेकिन यहाँ तो जवन हमार तो बुढ़िया माई पगलाई लड़न डाली। उसके सरकारी नौकरी वाला आदमी चाहता और पूरा कुछ भी ख्याल ना रखता, दिन भर खाली पढ़ाई करिए, उसके बाद जवन हो वह ताश खेलिए या कुछ करन। क्रीम पाउडर कुछ नहीं डाली, का बताई। देखा तू हमारे एप्रो जवन आदमी के मोछे इतना बढ़ार हो गल बा, बाहर जवन कमर के नीचे पहुंच गया, कुछ नहीं करता। कौनो आइडिया बताऊ तू डाली। हमार बतिया एकदम सुनबा नहीं करता, कुछ बताऊ तू तो हम जो का। अच्छा कुछ नाटक करी तब मनिया। ठीक है, आज आवे था, आज हम मनबा करिए ना, या तो घर छोड़ के चल दिए। का आई गई ना? कहाँ रहला वहीं ले फूकू नहीं था। हाँ भवनियों नहीं ले जाते, पता नहीं कहाँ बैठल ही भवन। ताश खेलत में ना बड़ी पैसा खर्चा हो गया। यह बिलैबा तू हमार मेकअप देखत है। हमरे गांव से फोन आल रहा, सबसे पहले गांव में सबसे सुंदर लड़की हम ही अपने गांव का रहे, लेकिन मरला पूरा सत्यानाश कह के रखला। देखा ही है, देखा न ऊपर से देखा लायक न नीचे से, कत्तों से देखा लायक है। कहाँ बना के छोड़ला तू? पहले जो पानी लेके आ। क्यों बनाता है? लियावत है कि नहीं? लिया। अरे ये क्या हो करेबे की मेकअप की नहीं? हमारा रास्ता वही दिखाओ। चौकी लेकर नारायण नारायण।
प्रणाम देवर्षि। मैं आपके दर्शन से यहाँ का राजा शील निधि कृतार्थ हुआ। आपका इस दास की नगरी में प्रथम बार आगमन हुआ है। यह इस नगरी का धन्य भाग है। हाँ राजन, सचमुच मैं प्रथम बार आपकी नगरी को देख रहा हूँ। इधर से तो कई बार आना जाना हुआ था, पर मेरी निगाह इधर कभी पड़ी ही नहीं। देवर्षि, इस दास की यह नगरी बहुत पुरानी है। आज आपके चरणों की रस से पवित्र हुई। महामुनि, आप बड़े अच्छे समय पर पधारे हैं। मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। आप उसके भविष्य के बारे में बतलाएं। उसे कैसा घर और वर मिलेगा? अरे वो देखा था। मंत्रीवर, जाइए राजकन्या को यहाँ दरबार में लेकर आइए। तो आज्ञा महाराज। भूपति राजकुमारी गुण दोष सभा एक हृदय पिता। आयुष्मती व पुत्री। देवर्षि, आप मेरी पुत्री विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखें। और देखी रूप मुनि विरति विसारी बड़ी बड़ी समर भूमि चलती राजन, आपकी यह सुंदर कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। इसकी हस्तरेखा बतला रही है कि यह साक्षात लक्ष्मी है। इसके साथ जिसका विवाह होगा वह तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। उसके यहाँ 9 निधियां और 8 सिद्धियां विराजमान रहेंगी। अच्छा, अब मैं चला। नारायण नारायण। रुकिए देवर्षि, एक कृपा और कीजिए मुझ पर। मेरी इस कन्या का सुविवाह के मुहूर्त भी बतला दीजिए। राजन, शुभ कार्य में देरी नहीं होती। कल ही विवाह का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। विवाह का स्वयंवर कर डालिए, जिसमें राजकुमारी अपना वर स्वयं चुनेंगी। अच्छा राजन, अब मैं चला। नारायण नारायण। अरे हाँ, यही अवसर चाहिए परवा शोभा रूप विशाल जो बिलों की रिझाय कुंवरी सो मिल
क्यों ही अच्छा होता यह रूपमती कन्या मुझे मिल जाती। इसके मिल जाने से मैं तीनों लोगों का स्वामी बन जाता। यह सुंदर बाला मुझे वरण कैसे करेगी? इस साधु वेश से नारियां दूर रहना चाहेंगी, तब मैं कार्य की सिद्धि कैसे करूं? नारायण नारायण। भगवान विष्णु मेरे परम हितैषी हैं, वे ही मेरी मदद करेंगे। चलकर उनका ही सुंदर स्वरूप मांग लेता हूँ। उस सुंदर स्वरूप पर वह सुंदरी रिझ सकती है। अब मैं चलूं अपने प्रभु के पास। नारायण नारायण। हे हाँ बहुविध बिना कीन आइए देवर्षि, आज बहुत व्याकुल दिखाई देते हैं, क्या बात है? प्रभु पहले इस दास का प्रणाम स्वीकार, फिर मेरी व्याकुलता का कारण सुनिए। प्रभु मेरे प्यारे भक्त नारद, मैं हमेशा अपने भक्तों का हित चाहता। तुम अपने मन की शीघ्र व्यथा बदलाओ। भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था। मार्ग में एक नया अपरिचित महल देखकर उतर गया। उस नगर के राजा शीलनिधि जी है और उनकी एक रूपमती कन्या विश्व मोहिनी है, जिसके अलौकिक गुण है। उस बाला से जिसका विवाह होगा वह तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। प्रभु, मैंने जब से उस कन्या को देखा है, मेरा मन उसे पाने के लिए व्याकुल है। मेरे प्यारे भक्त नारद, तुम्हारे मन की व्याकुलता दूर करने के लिए मैं तुम्हारी कौन सी मदद कर सकता? तुम मुझसे क्या चाहते? प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कल उस राजकुमारी का स्वयंवर है। स्वयंवर में वह बाला मुझे वरण करेगी, पर मेरा साधु वेश बाधक है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि कल तक के लिए आप अपना सुंदर स्वरूप मुझे दे दें। नारद, यह कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं अपना यह सुंदर स्वरूप तुम्हें दिए देता हूँ। नारायण नारायण। वह मेरे प्रभु, आपने मेरा काम बना दिया। बस इस सुंदरी को पाकर मैं त्रिलोकी नाथ कहूंगा। नारायण नारायण। पर तहाँ रहे जो रुद्रगण से जानो सब विप्र रूप देखत फिरही परम कौतुकिते। भैया मुंड, हम दोनों श्री गौड़ों को भगवान शंकर ने नारद जी के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा है। नारद जी आते ही होंगे।
नारायण नारायण। अब मेरे सुंदर रूप वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अवश्य ही आज के स्वयंवर में संसार की वह सर्वश्रेष्ठ वाला मुझे अवश्य ही स्मरण करेगी। बाबा जी पाजी, अरे भैया मुंड, बाबा नहीं, ये तो सुंदर राजकुमार है। हाँ हाँ, मैं राजकुमार हूँ। नहीं, बाबा नहीं, नहीं, राजकुमार का नकिया इसे पहाड़े का खो। नहीं नहीं भैया मूड, राजकुमार का नकिया जैसे सुग्गा का ठोर। तुमने ठीक कहा। देखा भैया मूड, बाबा का किया जैसे नहीं भैया अरुण, बाबा का आकिया जैसे हिरने का आँख। वाह वाह वाह, तुम सही बोले। तुम मेरे साथ चलने लायक हो। राजकुमार, हमको भी लेके चलिए। मैं कान पकड़ कर कसम खाता हूँ, मैं वहाँ कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, अच्छा चलो तुम भी, पर वहाँ मुँह से कुछ मत कहना। आपकी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और वहाँ पर जाकर बाबा मत कहना। राजकुमार भैया, तुम खूब पेड़े लड्डू खाओगे और मैं पेड़े लड्डू के लिए तरसूंगा। और जे समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रोषानी मंत्रीवर, लग रहा है सभी राजागण आ चुके हैं। मेरी पुत्री विश्व मोहिनी को इस स्वयंवर में ले आओ। वह अपनी जो आज्ञा महाराज। और सखी संगल कुंवर तबा चल जनुराज मरा, देख फिर मही कर सबा कर सरोज जया। अरे हाँ तू
बाबा तनी अपन वहाँ पनिया में देखा था कैसन बा। हाय दैया, तुम दोनों ने मेरी बड़ी खिंचाई की है। मैं तुम दोनों को थाप देता हूँ। जाओ घर जिताते रह जाओ और कपटी विष्णु को चलकर ऐसा समझ सिखाऊंगा कि उसे भी याद रहेगा कि उसका पाला भारत से पड़ा है। विष्णु, तुमने मेरे साथ कपट किया है। मुझे बंदर का स्वरूप देकर मुझे धोखे में रखा। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, मनमाना कार्य करते हो। आज तुम्हारा पारा नारद से पड़ा है। असुर चुरा संग रही आप रमामणि चारू स्वार्थ साधक बिन तुम्हें सदा कपट व्यवहारू। एक कपटी विष्णु, यह नारद तुझे श्राप देता है। तू भी मेरी तरह नारी की वियोग में दर दर भटकेगा। मेरे प्यारे भक्त नारद, मुझे तुम्हारा यह श्राप स्वीकार शांत सोचा। तुम्हारे मन में भगवान शंकर के जैसा अहंकार पैदा हो गया। उसी अहंकार को नष्ट करने के लिए यह सब माया ने बचाई। कहाँ है वह राजकुमारी? यह तो मेरी माया मात्र थी। प्रभु, इस बात की क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं क्रोध में आकर आपको श्राप दे रहा हूं। प्रभु, मेरा अपराध झूठा नहीं हो सकता, लेकिन कृपा करूं आपकी इस श्राप की मदद करें। मेरे प्यारे भक्त नारद, भगवान श्री शंकर की आराधना करें। उनमें और मुझ में कोई श्रेष्ठ नहीं। उनका ही भक्त मेरा प्रिय होता। जाओ, तुम्हारा कल्याण है। हम ऋषिगण देवताओं के कल्याण के लिए हवन पूजा यज्ञ पाठ करते हैं। इससे देवताओं को शक्ति मिलती है और हमारे मन को शांति। ऐसा करने से हम देवताओं का कल्याण कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मामुनी। हम सब ऋषिगण देवताओं के यज्ञ कार्य हेतु यह यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, शुभ कार्य में देरी करना अच्छी बात नहीं होती। चलो कर यज्ञ पूजा पाठ शुरू करें। ठीक है मामुनी, आप यज्ञ कार्य शुरू करें। हम आगे का मंत्र जाप करते हैं और तुम पीछे पीछे मंत्र का जाप करो। अरे हमने कुछ सारे खा गए।
और भरणी न जाय नीति घोर निशाचर जो करे हिंसा पर यदि प्रीति तिनके पापी कौन मिटे धरणी धर्म मन धीर कह बिरांच हरिपद सुमिरी जानत जन की पीर प्रभु भंजय दारुण विपदे। त्राहिमाम इन असुरों का अत्याचार हमसे सहा नहीं जाता। अब मुझे देवताओं के राजा इंद्र के पास जाना चाहिए। मैं अपनी व्यथा उनसे जरूर कहूंगी। असुरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र के चरणों में वसुंधरा प्यार हो। आइए माता वसुंधरा, इंद्रलोक में आपका स्वागत है, आपका कल्याण हो। माता आप इतनी घबराई हुई क्यों है? आपको मित्रलोक में कोई कष्ट तो नहीं? आप अपने कष्ट को कहिए माता। असुरों के अत्याचारों से अगलाई हूँ, घबराई हूँ। देवराज, मैं आपके पास रक्षा के लिए आई हूँ। आप मेरी सहायता करें देवराज। माता वसुंधरी, आपको क्या कष्ट है? आप उस कष्ट का कारण स्पष्ट कहिए, मैं उस कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। ठीक है देवेंद्र, सुनो, मैं अपनी कष्ट आप तुमसे कहती हूँ। मृत्युलोक में ऋषियों के द्वारा देवताओं के लिए यज्ञ करते समय बाधा हो रही है। असुरों का आतंक इतना बढ़ रहा है कि यज्ञ के वेदी पर बैठे ऋषियों की हत्या हो रही है। ऋषियों के यज्ञ रक्त से मेरा हृदय जल रहा है। आप मेरी रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। ठीक है माता, मैं आपके इस कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। इस कष्ट के निवारण के लिए हमें परमपिता ब्रह्मा के चरणों में चलना चाहिए, वही कोई मार्ग अवश्य बताएं। परमपिता परमेश्वर के चरणों में अनंत नमन। देवी देवताओं का कल्याण हो। ब्रह्मलोक देवताओं में स्वागत है। कहो देवी, क्या कारण? परमपिता ब्रह्मदेव के चरणों में इंद्राज का परमपिता ब्रह्मदेव, आज मेरा मन माता वसुंधरा के कष्ट से व्याकुल हो रहा है, क्योंकि मृत्यु लोक पे हर जगह जानों का अत्याचार बढ़ रहा है, अधर्म विनाश की ओर बढ़ रहा है, असुरों की सब जगह विजय हो रही है। कुछ आप उपाय कीजिए प्रभु। हे देवराज,
मैंने अपने इस सत्र से देख रहा हूँ विनाश का समय आ गया है। अब श्री विष्णु के हरिनाथ के चलो हम लोग भगवान शंकर के पास चलते हैं। छोड़ रहे। आज मैं अति प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि अब हमारे प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार लेने का समय घट आ गया है। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? देवराज इंद्र और परम पिता ब्रह्मदेव हिमालय पर आ रहे हैं। लगता है हमारे प्रभु के अवतार लेने का समय निकट आ गया है। देव आदिदेव महादेव के चरणों में हम सबका प्रणाम। आप सभी का कल्याण हो। प्रभु आप हमारी सहायता करिए। आप प्रभु पृथ्वी असुर अत्याचारों से बहुत ही घबराई हुई है, आप सहायता कीजिए। हाँ तो ठीक है, आप और हम सब मिलकर वैकुंठ धाम श्री हरि भगवान विष्णु के पास चलेंगे। वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सोना का ये कमल नयन, आप मंद मंद ही मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण अवश्य बतलाइए। प्रभु कोई रहस्य तो नहीं? ये कारण जानना चाहती हो तो सुनो। मेरे आराध्य देव देवाधिदेव महादेव और परम पिता ब्रह्मदेव, माता वसुंधरा और अन्य देवतागण वैकुंठ धाम की ओर आ रहे हैं। आगे जो भी होगा आप स्वयं अपने आंखों से देखिएगा। प्रिय जय श्री सच्चिदानंद मायापति, जय गिरजापति महेश्वर, अनंत नमन। जय महादेव। परम पिता ब्रह्मदेव तुम्हारा कल्याण। देवराज तुम्हारा कल्याण। क्यों कहिए देवाधिदेव महादेव और परम पिता ब्रह्मदेव, आप लोग एक साथ वैकुंठ धाम, क्या बात है? देखिए यहाँ पर मैं लगाया हूँ शूटिंग हो रहा है। भगवान आप तो अंतर्यामी है, भला आपसे कुछ छुपा है क्या? आप तो सर्वज्ञ हैं। कहिए वसुंधरे, आप दर्द से क्यों करा रहे हैं? प्रभु ने व्यथा कहो। प्रभु आप तो सब जानते हैं कि असुरों के अत्याचारों से मैं तंग आ गई हूँ, आप मेरी सहायता करें। अच्छा सुंदरा। परम पिता परमेश्वर, आज मेरा हृदय माता वसुंधरा के दुख से व्याकुल हो गया है, क्योंकि मृत्यु लोक में सर्वत्र दानवों की विजय हो रही है। मैं हे महेश्वर, परम पिता ब्रह्मदेव और देवतागण, आप तो जानते हैं पृथ्वी पर मनुष्य, देव, दानव, किन्नर, गंधर्व सभी लोग अपने अपने कर्मों का दंड भोगते हैं और समय समय पर हमें मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ता है। यह सब आप देव जानते हैं। भगवान आपके अवतार लेने का समय कब आ रहा है?
जिससे माता वसुंधरा के कष्ट का निवारण हो सके। हे देवी, मैं तुम्हारे दुखों को जान रहा हूँ, अतः मैं आपके कष्ट के निवारण के लिए मनुष्य रूप में धारण हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और आप लोग भी अपनी अपनी माया के साथ जन्म लीजिएगा। देवी वसुंधरे, अब आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एक ही सूल वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय है। अब आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को पधारिए। हमने तीन रानियों के साथ विवाह किया है, फिर भी अब तक कोई रानियों को पुत्र नहीं हुआ है। इसलिए हमारा मन बड़ा उदास रहता है और चिंता की सरोवर में डूबा रहता है। भगवान भास्कर से नित्य यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे कुल में एक दीपक उत्पन्न हो, जो इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी हो, जो पूर्वजों को तट पर पहुंचा सके। इसलिए हमें अब अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए। वे हमें कोई उपाय अवश्य बतलाएंगे। मंत्री सुवन, आओ हम दोनों चले हैं साथ गुरु जी के आश्रम। ए सिप्पो, होत ना हो तेरे मोबाइल से। ऊपर जा, ऊपर 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 ऊपर। प्रणाम गुरुदेव। बोलो दशरथ, कैसे आना हुआ? कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन आने वाला, बस कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभो अंधेरा है। मैं निर्बल सा होता चाहता हूं, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न हो। वह जलधार भी क्या जलधार है, जल ही से जो संपन्न हो। गुरुदेव उपाय वही हो, या चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तक पर पहुंचे, आगे तो नाम चले अपना।
चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को जिंदा जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुछ कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है। चक्रवात से लेके अब तक सब महान भाव ने अपना आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि का पुत्रों ने नाम चलाया है। मैं दुख को कर्म को दूर कर दो गुरुदेव। इच्छा है अगर पुत्र की ही तो पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषक श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। ठीक है मंत्री सुमन, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में श्रृंगी ऋषि को आदर सम्मान सहित लाने की उचित व्यवस्था की जाए। पलत्ती मारा, पलत्ती मार के बेटा हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ा। मैं किया तर जाता है ना पागल सा जाब जो आ गया देव जो जोरे
ऋषियों का ध्यान केंद्र है इस पर्वतराज की गुफा। कैसा सुंदर मनोरम स्थल है। प्रभु का चिंतन करने के लिए इससे अच्छा कोई एकांत स्थान हो ही नहीं सकती। इस गुफाओं का एकांत ध्यान साधने के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। अतः मैं यहीं पर बैठकर घोर तपस्या करूंगा। मालूम होता है कोई तपस्वी साधना कर रहा है। ये तो देवर्षि नारद हैं। भला ये ऐसी कठिन तपस्या की क्या आवश्यकता है। इनके ऊपर तो स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदैव रहती है। क्या उस कृपा से भी इनके मन को संतोष नहीं? कहीं इनके मन में स्वयं इंद्र की पद पाने की लालसा पैदा नहीं हो गई? चलो देवराज को इसकी सूचना दे दूं।